अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के सेकंड पार्ट में खुशामदीद। इसमें मैं आपको बता रहा था कि करंट जो है वो सेम रहता है सीरीज सर्किट में और वोल्टेज डिवाइड होते हैं। अच्छा, वोल्टेज जो डिवाइड होते हैं उसको अगर हम ओम लॉ से उसको करेंगे तो V इज इक्वल टू, अगर मैं R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रा निकालूंगा तो मैं से कहूँगा V1 इज इक्वल टू I1 R1, और मैं V2 निकालूंगा, मैं कहूँगा I2 R2। ये ओम लॉ के जरिए हम इसका वोल्टेज ड्रा निकालेंगे और I1 और I2 और I3 निकालेंगे। सीरीज सर्किट में हमने देखना ये है कि इसमें करंट जो है वो सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होते हैं, इसको हमने प्रूव करना है। अच्छा, सबसे पहले इस सर्किट में आप देखिए मैंने R1 और R2 लिया है और करंट वोल्टेज मेरे 220 है। वोल्टेज की वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं, R1 की वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं, R2 की वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं। इन वैल्यू को चेंज करके भी आप करंट को और वोल्टेज को प्रूव कर सकते हैं कि जो सीरीज सर्किट में सेम होता है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैंने करंट इसको सीरीज सर्किट में करंट को फाइंड आउट करने के लिए कि ये सेम रहता है कि नहीं, सबसे पहले हम IT फाइंड करेंगे। IT इज इक्वल टू VT डिवाइडेड बाई RT। ये ओम लॉ से हमने फाइंड आउट कर दिया क्योंकि हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR है। तो अच्छा, VT जो है हमारे पास 220 है और RT हमने फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हम RT निकालेंगे, RT इज इक्वल टू हमारे पास सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट हमें पता है R1 प्लस R2 होता है। अब R1 मेरा हमारे पास है 10 ओम, R2 हमारे पास 20 ओम, तो हमारे पास RT आ जाएगी 30 ओम। अच्छा, अब हम IT इज इक्वल टू VT हमारे पास है 220 वोल्ट और RT हमारे पास आ गया 30। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.333 एम्पेयर, क्योंकि करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर में होता है। अब ये जो IT हमारे पास आया है इस सर्किट में, ये पूरे सर्किट में ये करंट जो है वो सेम रहेगा। R1 के क्रॉस भी 7.33 होगा, R2 के क्रॉस भी 7.33 होगा और इस पूरे सर्किट में वो सर्कुलेट करेगा। अब अगर हमने फाइंड करना हो कि वाकई ही R1 के क्रॉस जो है वो 7.33 होगा और R2 के क्रॉस भी 7.33 होगा, उसके लिए हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे V1 इज इक्वल टू I1 R1, और हमें पता है कि हम IT इज इक्वल टू I1 और I2 बराबर है, मतलब 7.33 जो आया है हमारे पास करंट वो बराबर होगा इन दोनों के, I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि I1 जो है हमारे पास कितना है 7.33 मल्टीप्लाई R1 हमारे पास है 10 ओम, तो ये आ जाएगा 73.33 वोल्ट। इसको हम कहेंगे V1। इसका मतलब यह है जो हमारे पास सर्किट था R1 और R2, R1 थी हमारे पास 10 ओम और R2 थी हमारे पास 20 ओम, तो हमारे पास V1 जो हमने फाइंड आउट किया है वो आया है 73.33 वोल्ट। तो हमारे पास जो करंट था वो वोल्टेज थे वो थे 220 AC। अच्छा, इसमें अगर हमने हमें अभी पता चल गया कि V1 की वैल्यू कितनी आ गई 73.33 एम्पेयर, और हमारे पास जो है वो R1 की वैल्यू क्या है 10 ओम। तो अगर मैं I1 फाइंड आउट करना चाहूँ, I1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई